आज हम लोग अपने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है या उसकी फॉर्म क्या होती है। ठीक है, दूसरी बात कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो उसको आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक एक करके अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, कि बाइलिनियर किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात आई कि इसमें आपका W क्या होता है, Z क्या होता है, ABCD क्या है। तो आपको बता दें कि W और Z आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं और ABCD आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, W आपका जो है, वैसे W को हम लोग FZ या TZ भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब चूंकि इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब एक और बात आती है कि लीनियर जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका एक और बहुत फेमस नाम है, वो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन होता है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इसको क्यों बोलते हैं भाई। तो आपको बता दें कि सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जिस मैथमेटिशियन ने डिस्कस किया था वो थे आपके AF मोबियस। ठीक है, AF मोबियस ने सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको डिस्कस किया था या इसके स्ट्रक्चर को सबके सामने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसके उन्हीं के नाम पे इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब लास्ट इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आखिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला क्यों जाता है, बाइलिनियर ही क्यों कहा जाता है। तो इसमें आता है कि अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर CZ प्लस डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें W के साथ, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन सेकेंड जैसी इक्वेशन मिलेगी। देखिए आपकी कि WCZ, ठीक है, WCZ प्लस WD माइनस AZ माइनस B इक्वल टू जीरो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दो अब इसमें एक नोटिस करने वाली बात है क्वेश्चन सेकंड में कि देखिए W और Z ये दोनों आपके सिंगल पावर में आ रहे हैं। C तो कांस्टेंट है आपका, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो W और Z सिंगल पावर में दोनों लीनियर फॉर्म में है। ठीक, और दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बाइलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइलिनियर। तो इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट जो रिप्रेजेंट हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी तक क्लियर होगा कि आप किसी की ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको इक्वेशन फर्स्ट के रूप में जो रिप्रेजेंट है उसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग अगला डिस्कशन हम लोग का है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया हो तो उसको आप बाइलिनियर कैसे प्रूव करके दिखाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसमें एक मैंने क्वेश्चन लिया है, आपका देखिए यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके 4 ऑप्शन दिएंगे, इनमें से कौन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ ऑब्जेक्टिव वे में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि वी नो दैट, ठीक है, द बाइलिनियर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एज गिवन एज। ठीक है, तो आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, और कंडीशन आपकी है AD माइनस BC नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका ऑप्शन ABCD दे रखे हैं, जो भी इस कंडीशन को मीन्स इस फॉर्म में होना चाहिए पहली बात। ठीक है, तो मोस्टली सभी इस फॉर्म में है लगभग। ठीक, और ये कंडीशन होल्ड करेंगे, जो होल्ड करेगा इनमें से चारों में से वही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए भाई सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में हमारा W दे रखा है 2Z प्लस 1 अपॉन 4Z प्लस 2। ठीक है, अब इसकी कंपेयरिंग जरा आप इससे करिए, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D से। तो यहाँ से आपको A कितना मिलेगा 2, B 1, C आपको 4 मिलेगा और D आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाए हम लोग, AD माइनस BC की क्या स्थिति है भाई,
तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो भाई ए डी माइनस बी सी तो हमारा 0 आ गया, मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो गई यहाँ पे। तो इसका मीन्स ये जो है हमारा एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा फेल हो गया। ठीक है, अब जरा बी पे आते हैं। बी में देखिए डब्ल्यू क्या दे रखा आपका यहाँ से, तो बी में डब्ल्यू दे रखा हम लोगों का 2 + 3i होल ब्रैकेट जेड प्लस आई। एक और बता दें यहाँ पे आयोटा है आपका, यहाँ से ये आयोटा आपका है, ठीक है, आयोटा अपॉन -13, ठीक है, आयोटा जेड प्लस 2 - 3 आयोटा, ठीक है, ये दे रखा है। तो जरा अब इसकी भी कंपेयरिंग आप W = AZ + B / CZ + D से करें तो आपका A कितना आ जाएगा, वो होगा 2 + 3 आयोटा, ठीक, B आपका आयोटा हो गया, ठीक, C आपका -13 आयोटा और D आपका हो गया 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब जरा फिर दोबारा से वही बात देखी जाए, AD - BC वाली बात। तो जरा यहाँ से AD - BC की कंडीशन देखिए क्या आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो AD तो आपका ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है, 2 - 3 आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा इंटू -13 आयोटा। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 4 - 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 13 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जरा सॉल्व करिए इसको, तो 4 + 9 ये हो जाएगा आपका और ये माइनस का 13 हो गया, तो ये आपका 13 - 13। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो आपकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये बात तो सही हो गई। यहाँ पे भाई AD - BC फिर आपका 0 आ गया, इसका मीन्स हमारी कंडीशन देखिए ये वाली कंडीशन फिर फेल हो गई यहाँ से। इसका मीन्स ये भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मीन्स आपका जो बी ऑप्शन दे रखा वो इस फॉर्म में तो है W = AZ + B / CZ + D, ठीक है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है AD - BC ≠ = 0, ये कंडीशन यहाँ पे हमारी देखिए AD - BC = 0 आ रहा, मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं हो पा रही है, फिर हो जा रही है, तो ये भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब जरा C पे आ जाइए। ठीक है, तो C आपको जो दे रखा है यहाँ से ऑप्शन C, ये है W = Z। ठीक है, अब चूंकि हमें W = Z जो दे रखा है उसको इस फॉर्म में बनाना है इसको, तो जरा इसको बना दिया जाए इस फॉर्म में, तो Z + 0/0 Z + 1 ऐसे लिख लिया जाए। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो Z आ जाएगा आपका यहाँ से। अब इसकी कंपेयरिंग आप जरा इसी करिए W = AZ + B / CZ + D से, तो A आपका 1 आ जाएगा, B आपका 0 आ गया, C आपका 0 आ गया और D आपका 1 आ गया। अब जरा फिर इस पे आ जाइए AD - BC, तो ये हो जाएगा 1 × 1 - 0 × 0 = 1 आ गया और ये आपका ≠ = 0 आ गया। तो अगर देखा जाए देखिए हमारी ये कंडीशन अप्लाई हो गई, मीन्स AD - BC आपका कितना आ गया यहाँ से ≠ 0, मीन्स ऑप्शन C हमारा एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, लेकिन चलिए D ऑप्शन को वैसे हम लोग का रिजल्ट तो मिल चुका है कि भाई C हमारा ऑप्शन सही है जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कभी कभी आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग D को भी एक बार चेक कर लें कि क्या D भी हमारा बाइलिनियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो D का ऑप्शन हम लोग को W जो उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है W = 1 + आयोटा Z + 1 अपॉन 2Z + 1 - आयोटा इधर रखा। ठीक है, जरा इसकी कंपेयरिंग करके मुझे A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + आयोटा, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू है आपकी 1 - आयोटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जरा AD - BC को फिर चेक कर लिया जाए, तो AD - BC = ठीक है, तो 1 + आयोटा, ठीक, 1 - आयोटा, ठीक है, ये इंटू में हो गया आपका और 1 × 2 ये हो गया आपका यहाँ से। तो A + B A - B का फॉर्मूला लगाना है, तो ये 1 - आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स A² - B² हो गया और ये आपका -2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 आपका -2। आपको बता दें कि आयोटा स्क्वायर जो होता है आपका -1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई आपकी वो 0 आ गई। मीन्स यहाँ से देखा जाए तो हमारा AD माइनस BC इक्वल टू 0 आ गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो फेल हो रही है। देखिए AD माइनस BC हमारा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए अगर बाइलिनियर है तो, लेकिन यहाँ पे हमारा AD माइनस BC कितना आ रहा है 0। इसका मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बड़े ही विस्तार से एक एक ऑप्शन को चेक करके देखा। वैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे टर्म आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मीन्स इसमें इतना डिटेल में ना करके आप इसको डायरेक्ट चेक करके बता सकते हो। मीन्स मेन ध्यान रखिएगा कि आपकी ये कंडीशन जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होल्ड होनी चाहिए। मीन्स अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D के फॉर्म में दे रखा है तो गारंटी नहीं है कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे ही करे, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ करके देखना ही पड़ेगा कि ये प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, बाइलिनियर को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, और किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर बाइलिनियर है या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, ये आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और अच्छे वीडियोज मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।